Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is models. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया कि मॉडल्स क्या होते हैं. will, would, shall, should, जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं all these words are called your model. क्लियर? किस तरह से हम यूज करते हैं उनको? पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, नेसेसिटी के लिए यूज करते हैं, एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, परमिशन के लिए हम यूज करते हैं, और कौन कौन से मॉडल्स को यूज करते हैं वो हमने यस्टरडे भी डिस्कस. सिंपल सा हमने यहाँ पे मॉडल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मॉडल्स हम कहाँ यूज करते हैं, सच एज पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी, प्रोहिबिशन के लिए, नेसेसिटी के लिए. सम कॉमन एग्जांपल्स हमने यहाँ पे पढ़े थे बच्चों की. ऑब्लिगेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए कैसे हम यूज करते हैं. फ्यू एग्जांपल वी डिस्कस्ड यस्टरडे कि हाउ वी यूज मॉडल्स इन डिफरेंट सेंटेंसेस एंड डिफरेंट कंडीशंस में हम कैसे यूज करते हैं. यहाँ पे हमने मॉडल वर्ब्स को पढ़ा था कि हाउ वी यूज, कौन कौन से हम यूज करते हैं एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, एडवाइस के लिए, और कंडीशनल के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए हम डिफरेंट मॉडल्स को कैसे यूज करते हैं. और हमने डिस्कस किया था फॉर परमिशन, आस्किंग परमिशन, गिविंग परमिशन, हाउ वी यूज कैन. क्लियर? कुड को भी हम यूज करते हैं, कैन, कुड. यहाँ पे हमने पढ़े थे कि हाउ वी यूज कैन इन डिफरेंट कंडीशंस में, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी, पावर के लिए, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. हमने यहाँ पे डिटेल में यस्टरडे भी डिस्कस. रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर, सजेशन या पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं. सिमिलरली कुड, पास्ट, एबिलिटी टू डू इन द पास्ट. में हम कैसे यूज करते हैं? मे इज ऑल्सो यूज फॉर आस्किंग फॉर परमिशन, गिविंग परमिशन. क्लियर? डिटेल में हमने पढ़ा था कि मे को हम यूज करते हैं फॉर हायर पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और माइट को फॉर लेसर पॉसिबिलिटी रेदर देन मे. क्लियर? तो यहाँ पे इट मे रेन टुडे, जैसे हम अगर बहुत ज्यादा हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि भाई आज बारिश होने वाली है तो हम कहते हैं इट मे रेन. अगर हमें थोड़ी सी लेस पॉसिबिलिटी है तो हम बोलते हैं इट माइट रेन. सिमिलरली शी मे कम बाय कार. हमें लगता है कि हाँ भाई वो कार से आ सकते हैं तो हम बोलेंगे शी मे कम बाय कार. अगर लेस पॉसिबिलिटी है तो हम माइट लगाएंगे. तो सिंपल सा मे और माइट में डिफरेंस हमने यस्टरडे भी डिस्कस. हम जो है पोलाइट सजेशंस के लिए या विश के लिए हम किस तरह से, या परमिशन के लिए हम मे को यूज करते हैं. नेक्स्ट हमने कहा था मस्ट. मस्ट हम यूज करते हैं फोर्स, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन. तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स हमने डिस्कस करते हैं. फॉर पॉसिबिलिटी के लिए एडवाइस, रिकमेंडेशन करनी है, देन वी यूज मस्ट. मस्ट नॉट और मे नॉट, जैसे हमने बताया था कल आपको कि मस्ट इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर देन मे नॉट. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों नीड. नीड, नॉट और नीड. अगर हम नीड को यूज करते हैं मेन वर्ब की तरह भी हम यूज करते हैं. तो जब हमारे जो है बहुत ज्यादा, नॉट नेसेसरी, आई नीड नॉट गो टू द सुपरमार्केट. तो यहाँ पे क्या है, हमें जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी, देन वी यूज नीड नॉट. आई नीड नॉट go to the supermarket, we are going to the restaurant today. He need not stay here, कि उसे जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की. तो जहाँ पे हमें नेसेसिटी नहीं रहती, नेसेसरी नहीं है, then we use need not. Next is your ought to. It is similar to should. Ought to sounds a little less subjective. For example, advice के लिए you ought to drive carefully in bad weather. हम यहाँ पे बोल सकते हैं you should be, हम यहाँ पे यूज करते हैं, right? You should drive carefully in bad weather. Similarly, obligation, you ought to switch off the light when you leave the room. तो यहाँ पे आप should को भी यूज कर सकते हैं. You should switch off the light when you leave the room. जैसे हमने बताया कि ought to sounds a little less subjective, but it is similar to should. Ought to is similar to should. Advice, right? You should drive. You should switch off. We ought to love my country. You should love your country or my country.
You should go to see the doctor. नेक्स्ट है बच्चों shall. shall का पास क्या होता है बच्चों? should. shall का पास should. तो shall को हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों? फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं. प्रॉमिस है, जैसे हमने बताया सेकंड और थर्ड पर्सन में भी हम क्या यूज करते हैं? shall को यूज करते हैं. या कोई डिटर्मिनेशन है, हमने निश्चय किया है, या कमांड करना है, या थ्रेट करना है, देन वी यूज shall. क्लियर? shall I carry your bag? You shall get a prize tomorrow. तो हम यहाँ पे एक प्रॉमिस कर रहे हैं, या उनको जो है एक बता रहे हैं कि कल तुम्हें जो है प्राइज मिलेगा. तो you shall get a prize tomorrow. He shall leave the room at once. उसे तुरंत जो है रूम छोड़ेगा. You shall not disobey him again. तो किस तरह से हम कमांड के लिए, थ्रेट के लिए हम यूज करते हैं shall को. shall का पास क्या होता है बच्चों? should. मॉडल, यू शुड ड्राइव. जैसे अभी मैंने बताया था, हमने क्या यूज करा था? ought to. you ought to drive. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, should को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ought to is similar to should but less subjective. ought to sounds a little less subjective. Clear? You should drive, you ought to drive. He should have come by this time. The student should not play in the garden. You should switch off the light when you leave the room. We should obey our elders. People should obey the laws of the country. ये हमें करने चाहिए. तो should क्या होता है? चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए. Student should do this work. Should obey your parents. तो इस तरह से हम should को यूज करते हैं फॉर एडवाइस, फॉर ऑब्लिगेशंस के लिए. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन shall एंड should. नेक्स्ट है बच्चों, सिमिलरली विल और वुड को भी हम यूज करते हैं. विश है, रिक्वेस्ट है, डिमांड है, ऑर्डर है, लेस पोलाइट देन वुड. विल को हम यूज करते हैं, अगर वुड यूज करेंगे तो विल इज योर लेस पोलाइट देन वुड. विल यू प्लीज शट द डोर? I think it will rain on Friday. बारिश होगी. I will find out the truth at all cost. I will dismiss you. तो यहाँ पे क्या प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं, जैसे प्रिडिक्शन करें कि भाई मैं सोचता हूँ I think it will rain on Friday. तो प्रिडिक्शन है, assumption है. I will find out the truth at all cost. I will dismiss you. प्रॉमिस के लिए I will stop smoking. कि मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ भाई I will. तो जहाँ पे हम प्रॉमिस करते हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल यूज करते हैं, अदरवाइज क्या यूज करते हैं बच्चों? शैल. क्लियर? आई विल स्टॉप स्मोकिंग. आई विल टीच यू इंग्लिश. तो यहाँ पे हम प्रॉमिस करें कि भाई मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा? इंग्लिश. हैबिट्स. शी इज स्ट्रेंज, शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग. वुड इज द पास्ट ऑफ विल. वुड यू शट द डोर प्लीज? तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि विल जो क्या होता है बच्चों? लेस पोलाइट देन वुड. वुड यू शट द डोर प्लीज? वुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन? तो विश, रिक्वेस्ट मोर पोलाइट देन विल. और अगर विल के लिए बोलेंगे तो लेस पोलाइट देन वुड. तो अगर हम वुड यूज करें तो इट मीन्स इट इज मोर पोलाइट देन विल. वुड यू प्लीज हेल्प मी? हैबिट्स इन द पास्ट. क्योंकि वुड क्या है? इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द विल. Sometimes he would bring me some flowers. I would run home as early as possible. Every Sunday I would remain at home. तो एवरी संडे, तो मैं पास्ट की बात बता रही हूँ कि प्रत्येक संडे को मैं क्या रहता हूँ? रिमेन एट होम. तो इन दिस वे वी यूज वुड टू विश, रिक्वेस्ट के लिए, या हैबिट्स इन द पास्ट के लिए हम यूज करते हैं वुड. विल भी हम यूज करते हैं फॉर प्रॉमिस, प्रोडिक्शन, एजप्शंस, डिटर्मिनेशन. तो ये सारे हमारे क्या हैं? मॉडल्स हैं. शैल, शुड, विल, वुड, नीड नॉट, मस्ट, मे, माइट. अब यहाँ पे बच्चों एक यहाँ पे बताया गया है आपको मॉडल वर्ड्स रिक्वेस्ट. अब हमने अभी पढ़ा था बच्चों, रिक्वेस्ट के लिए हम वुड को भी यूज करते हैं, कुड को भी यूज करते हैं, विल को भी यूज करते हैं, कैन को भी यूज करते हैं.
बट क्या डिफरेंस है? वुड पोलाइट रिक्वेस्ट है आपकी, गुड पोलाइट रिक्वेस्ट है, विल और कैन क्या होता है, थोड़ा लेस पोलाइट होते हैं देन वुड एंड कुड। क्लियर? वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट, तो यहाँ पे अगर कोई वुड करके आपसे कोई बात कर रहा है कि भाई वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट, इट मीन्स क्या है, वो पोलाइट है। अगर वो बोलता है विल यू टर्न ऑफ, तो इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा सा लेस पोलाइट है। तो इतना जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वुड और विल में क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुड एंड विल व्हेन वी यूज इन अ सेंटेंस। वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट, तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। कुड क्या है, ये भी आपका जो है मोर पोलाइट है। कुड यू प्लीज ब्रिंग मी मोर कॉफी, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। विल क्या है, लेस पोलाइट है rather than would. Will you help me to file these papers? सिंपल सा हम मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम मुझे जो है ये पेपर्स को फाइल करने में हेल्प करोगे। विल यू हेल्प मी फाइल प्लीज पेपर्स, दीज पेपर्स। कैन आई बोरो योर बुक, तो हम सिंपल सा उससे पूछ रहे हैं भाई, अगर परमिशन दे दी तो ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पोलाइट होंगे तो हम क्या लगाएंगे, कुड। कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक को ले सकता हूँ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वुड, कुड, विल एंड कैन। क्लियर बच्चों? तो वुड और कुड क्या है आपके, मोर पोलाइट है, और विल और कैन क्या है आपके, लेस पोलाइट। तो इनको आप लोग जो है नोट डाउन करें। तो यहाँ पे हमने पूरा जो है आपको बताया है कि कैसे जो है वुड, कुड, विल और कैन में डिफरेंस है। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि कैन आई बोरो योर बुक, विल यू हेल्प मी file these papers, could you please bring me more coffee, would you please turn on the light। यहाँ पे समराइज करके बताया गया है आपको कि किस तरह से हम मॉडल्स को यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, या कौन सी कंडीशंस में यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं या आपके एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे पूरा समराइज किया गया है जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं, हाउ वी यूज। कैन को हम यूज करते हैं एक्सप्रेसेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया है बच्चों। कुड एक्सप्रेसेस पास्ट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और पोलाइट, परमिशन। May expresses possibility of permission more formal than can. Might expresses a lower degree of possibility than may. जैसे अभी हमने पढ़ा था may और might में क्या डिफरेंस है। तो may क्या है आपका, higher possibility रहती है than we use may, otherwise we use might. Must expresses strong obligation or necessity. You must do this work. हम फोर्स देके कह रहे कि तुम्हें ये भाई करना चाहिए, you must do. Strong obligation and or necessity. Shall formal, used to make offers, suggestions or threats, के लिए हम क्या यूज करते हैं, shall. Should expresses advice, recommendation or expectation. Will expresses intention, prediction or promise. Or to formal similar to should but with a stronger sense of obligation. तो यहाँ पे हमने डिफरेंट मॉडल्स को बताया आपको कि कैसे हम कहाँ पे यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, फॉर आस्किंग परमिशन, गिविंग परमिशन, एडवाइस के लिए, रिकमेंडेशन के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट मॉडल्स। क्लियर बच्चों? इसको जो है आप लोग नोट डाउन करें कि कैसे हम डिफरेंट मॉडल्स को यूज करते हैं, चाहे वो कैन है, कुड है, मे है, माइट है। जब तक आपको डिफरेंस नहीं पता होगा तो इट इज नॉट इजी फॉर यू टू कंप्लीट द सेंटेंसेस विद मॉडल्स। क्लियर? तो एग्जाम में आते हैं बच्चों, तो अभी आपकी 7th क्लास है तो धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा और जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। यहाँ पे क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। इससे पहले हम एक बारी रिवाइज कर लेते हैं सो दैट कि आपको जो है क्लियर रहेगा कि कैसे हमें यूज करना है।
तो जैसे अभी हमने बताया कि नेसेसिटी के लिए है कि बहुत ज्यादा हम फोर्स करके कह रहे हैं कि भाई हाँ यू मस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू डैश नॉट टच दैट वाज, इट इज वेरी फ्रेजाइल, कि हम कह रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ क्या कहेंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, मस्ट करेंगे, मे नॉट करेंगे या कैन करेंगे। तो अभी हमने बताया था क्या करना है बच्चों आपको, कि नहीं करना चाहिए, आपको ये टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आगे एक फर्दर है क्लॉज जुड़ा है, इट्स वेरी फ्रेजाइल। तो क्या यूज करेंगे बच्चों, यू मस्ट। We dash leave early tomorrow if we want to avoid the traffic. अब यहाँ पे क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड लीव अर्ली टुमारो, कि हमें सुबह जो है कल जल्दी निकलना चाहिए। इफ यू वांट टू अवॉइड द ट्रैफिक, अगर तुम जो है ट्रैफिक को अवॉइड करना चाहते हो तो तुम्हें कब निकलना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यू शुड, क्या लिखेंगे, यू शुड लीव अर्ली टुमारो इफ यू वांट टू, या यहाँ पे जैसे लिखा है इफ यू वांट टू अवॉइड द ट्रैफिक। तो हम लोग एक जनरली सेंटेंस बोलते हैं अपने डेली लाइफ में कि आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर तुम्हें जो है इफ यू वांट टू अवॉइड द ट्रैफिक यू शुड क्या करना चाहिए, लीव अर्ली टुमारो। क्लियर, देयर इज अ चांस इट, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, माइट है और टू है और विल है। तो हमें यहाँ क्या है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि देयर इज अ चांस इट माइट रेन, लेस पॉसिबिलिटी है लेटर दिस आफ्टरनून। तो पहले में क्या आएगा, वी शुड, इट माइट। क्लियर, तो समझना है और तब उसको फिल करना है। क्लियर, तो देयर इज अ चांस इट माइट, ये पॉसिबिलिटी है थोड़ी बारिश की इसकी लेटर दिस आफ्टरनून। कुड, शुड, माइट, अभी हमने पढ़ा था बच्चों कुड, वुड, विल, कैन को हम यूज करते हैं फॉर परमिशन के लिए, आप जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। तो अभी हमने डिफरेंस देखा था बच्चों कि चारों में क्या डिफरेंस है, वुड, कुड, विल, कैन। तो यहाँ पे क्या है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो कुड भी यूज कर सकते हैं, आप वुड भी यूज कर सकते हैं, विल और कैन फॉर लेस पोलाइट। अब वहां पे ना बच्चों वुड है, ना विल है, ना कैन है, तो लेट्स सी कि विच वर्ड इज सुटेबल या विच मॉडल इज सुटेबल। तो यहाँ पे क्या है, कुड, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड यू प्लीज, क्या आएगा बच्चों, कुड यू प्लीज। यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज ओपन द विंडो। क्लियर, नेक्स्ट है, यू डैश गेट मोर एक्सरसाइज, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। तो यहाँ पे एक हम आप कंडीशन भी लगा रहे हैं या बोल रहे हैं भाई उनको कि आपको ये करना चाहिए कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। तो क्या बोलेंगे, यू शुड गेट मोर एक्सरसाइज, कि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, मोर एक्सरसाइज, सो दैट इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट है, इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज फॉर द बैड बिहेवियर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करता। तो यहाँ पे क्या, आई वुड, आई मस्ट नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं बता रहे हैं हम, ना हम जो है किसी की नेसेसिटी बता रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या आएगा आपका, वुड। क्लियर, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या आएगा आपका, कुड यू प्लीज
You should get more exercise. It's good for your health. If I were you, I would apologize for bad weather. नेक्स्ट है बच्चों, स्टूडेंट्स डैश वियर देयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल ऑन वीकडेज। तो हम क्या कहेंगे कि उनको ऐसा करना चाहिए, हैव टू वियर, स्टूडेंट्स हैव टू वियर देयर यूनिफॉर्म्स। अब आप ये बोलो कि स्टूडेंट्स में कोई हम जो है में नहीं लगाएंगे, कुड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमारा सिंपल सा क्या लगाएंगे, हम हैव टू, क्योंकि में कोई हम पॉसिबिलिटी नहीं है, या हम जो है ऐसा कोई यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे कुड को नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे किसको यूज करेंगे, हैव टू वियर देयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल ऑन वीकडेज, उनको ऐसा करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, आई डैश, क्या आएगा बच्चों, आई डैश फिनिश दिस प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो सिंपल सा है, हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा सुटेबल मॉडल है बच्चों, मस्ट है, शैल है, कैन है। तो शैल भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पे, फिनिश दिस प्रोजेक्ट। तो आई मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन जो टाइम दिया है उससे पहले करना चाहिए। नेसेसिटी कह सकते हैं आप, द ट्रेन डैश अराइव एनी टाइम नाउ, किसी भी समय जो है ट्रेन जो है अराइव हो सकती है। The train should arrive any time now. You dash buy this new restaurant. It has amazing reviews. You should try this new restaurant. करना चाहिए। Clear? It has amazing reviews. तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे मॉडल्स, so I must finish द ट्रेन, यहाँ पे जो है हम कैन को भी यूज कर सकते हैं, द ट्रेन कैन अराइव एनी टाइम नाउ, कभी भी आ सकती है। क्लियर? यू शुड ट्राई दिस, आपको ये करना चाहिए, यहाँ पे आएगा should. Students have to wear their uniforms to school on weekdays. Clear? I must finish this project before the deadline. The train can arrive, आ सकती है, possibility बता रहे हैं हम कि आ सकती है any time, any minute now. You should try this new restaurant. It has amazing reviews. तो इस तरह से आपको fill in the blanks with the most appropriate modal verbs एग्जाम में करना है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करें कि हमने देखा यहाँ पे डिफरेंट हमने मॉडल्स को यूज करा, क्यों करा वो भी हमने रीजन यहाँ पे डिस्कस कराया है बच्चों। तो घर में जाके इसको रिवाइज करें। नेक्स्ट है बच्चों, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉडल। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, टाइप ऑफ मॉडल, मॉडल वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंस, आपको टाइप बताना है। हमने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े हैं बच्चों की, कैसे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, आई कैन स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम, एबिलिटी बता रहे हैं कि हमारी एबिलिटी है कि वी कैन स्पीक, चाहे आप स्पेनिश लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, फ्रेंच लिख सकते हैं। तो आई कैन, तो हम अपनी कैपेबिलिटी बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं कि हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल है बच्चों आपका, कैन है मॉडल, और यहाँ पे हमने किस लिए यूज करा है, क्योंकि हमें बताना है टाइप ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो इट इज यूज, कैसे यूज करें, इंडिकेट्स करेंट कैपेबिलिटी बता रहे हैं कि आई कैन स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट है विद प्रैक्टिस आई कैन लर्न टू प्ले द गिटार। यहाँ पे भी एबिलिटी बता रहे हैं कि अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो आई कैन लर्न टू प्ले द गिटार।
कैन इज योर मॉडल। और कौन सा किसके लिए हमने यूज करा है? एबिलिटी के लिए। एक्सप्रेसेस फ्यूचर एबिलिटी आफ्टर एफर्ट। आफ्टर एफर्ट क्यों लिखा? क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है बच्चों? विथ प्रैक्टिस, कि अगर हम एफर्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आई कैन लर्न टू प्ले द गिटार। क्लियर? तो यहाँ पे कैन मॉडल इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, क्या एक्सप्रेस कर रहा है? फ्यूचर एबिलिटी आफ्टर एफर्ट। तो फ्यूचर की एबिलिटी बता रहे हैं, और पहले वाले में क्या बता रहे हैं? वो करंट मीन्स प्रेजेंट की कैपेबिलिटी बता रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हमने यहाँ डिस्कस। वुड यू प्लीज पास द वाटर। तो अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कुड और वुड हम कहाँ यूज करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कहाँ यूज करते हैं बच्चों? पोलाइट रिक्वेस्ट। तो कुड कहाँ यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है बच्चों? पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट। तो ये अपने माइंड में रखें कि भाई कुड को, वुड को हम कहाँ यूज करते हैं, या विल और शैल को हम कहाँ यूज करते हैं, या कैन को कहाँ यूज करते हैं, मे या माइट। क्लियर? तो अगर आपके माइंड में ये रहेगा तो डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा मॉडल वर्ब इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है बच्चों? मे आई लीव अर्ली टुडे। एक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं जो है रिक्वेस्ट करें कि मे आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ? तो यहाँ पे हम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो हमारा मॉडल कौन सा है बच्चों? मे है। और हमने किस लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं? हमने रिक्वेस्ट करी है कि मे आई लीव अर्ली टुडे। तो इस तरह से आप एग्जाम में करेंगे तो अपने आप भी करते रहें बच्चों, सो दैट आपकी जो है प्रैक्टिस रहेगी कि व्हाई वी यूज दिस मॉडल इन दिस सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, आई माइट बी एबल टू दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो बट इट्स नॉट गारंटीड। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? कि आई माइट बी, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि आई माइट बी एबल टू दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, कि मैं कल तक कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो माइट इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, कि कल तक मैं ये काम जो है, आई माइट बी एबल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो बट आई एम नॉट श्योर, गारंटीड नहीं हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आई माइट इज, इट मीन्स माइट मॉडल इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए हमने यूज करा है। मे आई प्लीज यूज योर रेस्ट रूम। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मल जो है हमने रिक्वेस्ट करी है कि मैं तुम्हारा जो है रेस्ट रूम यूज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे आता है कुड आई प्लीज यूज योर, तो क्या होता है? एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। यहाँ पे क्या? एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है। तो वुड और कुड को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा? वो आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे एक फॉर्मल वे में हमने पूछा है कि भाई मे आई यूज योर रेस्ट रूम। नेक्स्ट है बच्चों, आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, कि मुझे जो है आई हैव टू, जब हैव टू यूज करे तो ऑब्लिगेशन है कि भाई मैं को कल तक ये करना चाहिए। यू ऑट टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं कि उसको एडवाइस कर रहे हैं किसी को कि आपको ऐसा करना चाहिए। यू ऑट टू या यू शुड, यहाँ पे आप ऑट टू भी यूज करें और शुड भी यूज कर सकते हैं। यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, तो एडवाइस दे रहे हैं हम कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज है आपका बच्चों? ऑट टू। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, स्टूडेंट्स मस्ट वियर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल। तो ये एक जो है आप कह सकते हैं नेसेसिटी भी है या ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं भाई स्कूल के प्रति, कि हाँ भाई स्कूल जा रहे हैं तो हमें यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मस्ट वेयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल। नेक्स्ट है वी माइट गो टू द बीच दिस वीकेंड। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि मे और माइट को हम कहाँ यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो माइट इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी। तो कौन सा मॉडल यूज हुआ है यहाँ पे? माइट।
तो यहाँ पे हमने बच्चों डिफरेंट मॉडल्स को यूज करा है एंड डिफरेंट सेंटेंसेस के में यूज करा है और टाइप ऑफ मॉडल भी बताया है कि रिक्वेस्ट के लिए, एबिलिटी के लिए हमने यूज करा है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करा है, एडवाइस के लिए यूज करा है या ऑब्लिगेशन के लिए यूज करा है। तो डिफरेंट यूजेस ऑफ डिफरेंट मॉडल्स इन डिफरेंट सेंटेंसेस। क्लियर? तो यहाँ पे एक इस टाइप की एक्सरसाइज आती है और एक इस टाइप की आती है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट तो बोर्ड में बच्चों इस टाइप के ही आते हैं, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। और अब अगर आप आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे भाई हमने मस्ट क्यों यूज करा है या शुड क्यों यूज करा है, पॉसिबिलिटी के लिए क्या है, एबिलिटी के लिए यूज करा है, तो इस तरह से आप जो है अपनी प्रैक्टिस करते रहें घर में जाके। और यहाँ पे हमने बताया है कि जो भी मॉडल यूज हुआ है उसका टाइप ऑफ क्लियर। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग नोट डाउन करते रहें कि कौन सा मॉडल किस लिए यूज हुआ है एंड टाइप ऑफ मॉडल वर्ब्स। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यू शुड गेट मोर एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, यू शुड गेट मोर एक्सरसाइज। इट मीन्स हम एडवाइस दे रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शी कुड रन अ मैराथन व्हेन शी वाज इन हर 20s। तो यहाँ पे क्या है, एबिलिटी बता रहे हैं, कुड रन, तो क्या है यहाँ पे, एबिलिटी है, रेफर्स टू फॉर्मर कैपेबिलिटी। इफ आई हैड अ मैप आई कुड नेविगेट दिस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, एबिलिटी बता रहे हैं कि भाई ऐसा होता तो ऐसा मैं करता। अब इफ आई हैड अ मैप, अगर मेरे पास मैप होता तो आई कुड नेविगेट द फॉरेस्ट। तो कुड इज यूज फॉर एबिलिटी। कंडीशनल एबिलिटी है, यहाँ पे क्यों लिखा है बच्चों कंडीशनल एबिलिटी, क्योंकि हमने क्या लिखा है पहले, इफ आई हैड अ मैप, कंडीशन लगाई हमने कि अगर मेरे पास मैप होता तो मैं क्या करता, नेविगेट दिस फॉरेस्ट, आई कुड। तो कंडीशनल एबिलिटी। यू शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं, तो सिंपल सा पता चला है कि आपको बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं। तो यू शुड, तो शुड मॉडल इज यूज फॉर एडवाइस। विल यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विल, कैन, कुड, वुड किस लिए यूज करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी लेस रिक्वेस्ट है, विल यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक। द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द मंथ। हो जाना चाहिए। द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द मंथ, कि इतने तारीख तक ये जो है खत्म होना चाहिए। He must be very tired after working all day। तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि he must be very tired after working all day, कि पूरे दिन जो है काम करके हो सकता है कि he must be very tired। I'm sure you will do well on the test। अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हाँ भाई I'm sure कि you will do well on the test, कि तुम टेस्ट में अच्छा करोगे। I'm sure, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। नेक्स्ट है जो, वी मस्ट एक्ट नाउ टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। ऑब्लिगेशन, मस्ट। इफ यू वांट टू improve your grades you should study more। हम एडवाइस कर रहे हैं, दिस रेसिपी शुड मेक इनफ फॉर 6 people। तो हम जो है उनको बता रहे हैं कि दिस रेसिपी शुड मेक इनफ फॉर 6। पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हाँ भाई ये रेसिपी जो है 6 लोगों के लिए सफिशिएंट है या इनफ है। क्लियर? तो डिफरेंट मॉडल्स हमने क्यों यूज करे हैं, टाइप उसके हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। क्लियर? शुड, कुड, विल, शुड, मस्ट, विल। डिफरेंट मॉडल्स यूज करे हैं और डिफरेंट उनके जो है
कहाँ किस लिए यूज कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के लिए, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करें हैं। तो आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि हाउ वी यूज डिफरेंट मॉडल्स इन डिफरेंट सेंटेंसेस और उनके टाइप। कुड, मे, माइट, हैव टू, ought to, must, might। क्लियर? तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज करी है बच्चों, एक्सरसाइज 1 की, जिसमें हमने करा है बच्चों की हाउ वी, कैसे हमने फिल इन द ब्लैंक्स करा है विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स। जो है डेफिनेटली इसमें जो है अप्रोप्रिएट या सुटेबल मॉडल है वो हमने फिल करा है, और यहाँ पे चॉइस दी है आपको, और उसमें से सेलेक्ट करना है आपको अप्रोप्रिएट मॉडल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और सेकंड टाइप का हमने एक्सरसाइज 2 डिस्कस करी है कि किस तरह से आपको ये बताना है कि टाइप ऑफ मॉडल वर्ब्स की पॉसिबिलिटी के लिए यूज है, एबिलिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, या आप जो है ऑब्लिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स को हमने यूज करा है इन डिफरेंट सेंटेंसेस। क्लियर बच्चों? तो बच्चों आज हमने मॉडल्स जो है आपका टॉपिक जो है कंप्लीट किया है। घर में जाके आप जो है इसको रिवाइज करें, रिवाइज द टॉपिक एट होम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। रिवाइज द टॉपिक एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस